नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सवाल अभी अदालत में हैं, जवाब आने बाकी हैं। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान हिंदू आस्था से जुड़े कई चिन्ह मिलने का दावा हो चुका है, लेकिन असलियत क्या है ये उन 5 चश्मदीदों से बेहतर और कौन बता सकता है जो सर्वे के दौरान वहां पर मौजूद रहे या हमेशा ज्ञानवापी मस्जिद में आते जाते रहे हों। वहां की आंखों देखी असलियत जानने के लिए आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या दिखा? ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, कल होनी है सुनवाई, लेकिन उसके ठीक पहले मस्जिद के अंदर का हाल आपको बताएंगे चश्मदीद। मैंने खुद उन चश्मदीदों से बातचीत की है जो अंदर का सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में कौन कौन से राज छिपे हैं? ज्ञानवापी के तहखाने में कई अहम चीजें दिखाई दी। हिंदू पक्ष के चश्मदीदों के मुताबिक वहां कई ऐसे अहम सबूत मौजूद हैं जो इसे मंदिर होने की गवाही देते हैं। ज्ञानवापी के अंदर वुजूखाने में शिवलिंग जैसे शिला का क्या सच है? ज्ञानवापी के भीतर सर्वे में शामिल उस टीम का हाल भी आपको सुनाएंगे जिसने शिवलिंग के प्रति अपनी अगाध आस्था व्यक्त की है। फव्वारा होने के मुस्लिम पक्ष के दावों में कितना दम? ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष भी मौजूद रहा। आपको बताएंगे कि कैसे प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है। आखिर क्या तर्क है उसका? क्या है 12 पन्नों वाली ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में? तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हम आपको अपने स्पेशल शो में उन कोर्ट कमिश्नर को भी सुनाएंगे जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर का के कोने कोने का सर्वे किया है। ऐतिहासिक ज्ञानवापी के इतिहास को खंगालने की जरूरत पड़ गई है। सच जानने की कोशिश तेज हो चुकी है। कोर्ट का दखल है। सच को कई कसौटियों पर जांचा परखा जा रहा है। उसी ज्ञानवापी के कई सच अब कागजों में दर्ज हो चुके हैं। कानूनी फाइलों में बतौर सबूत बंद हो चुके हैं। वर्तमान के ज्ञानवापी मस्जिद की असलियत क्या मंदिर है? हिंदू पक्ष की दावेदारी के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन आखिर ज्ञानवापी मस्जिद में क्या क्या दिखा? बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कई दावे किए जा चुके हैं। हिंदू पक्ष ने अपने मंदिर के सबूत देखे हैं, तो मुस्लिम पक्ष ऐसे दावों का खंडन करता रहा है। ऐसे में उलझन ये कि किसके दावे में कितना दम। आज तक ने इस विवाद के हर पहलू को बारीकी से समझा और दिखाया। अब आपको उन चश्मदीदों से मिलाते हैं जो सर्वे टीम का हिस्सा बने। वो चश्मदीद जिन्होंने काफी करीब से विवाद को समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले उस शख्स से मुलाकात जिसने कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे में काफी अहम भूमिका निभाई है। चश्मदीद नंबर 1 गणेश शर्मा, कैमरामैन। नाम गणेश शर्मा, पेशे से 23 साल से कैमरामैन। गणेश शर्मा उस टीम का हिस्सा थे जो अपने सहयोगी के साथ 6 से 7 मई को भी ज्ञानवापी में गए थे और 14, 15 और 16 मई को भी वहां पहुंचे थे। इन्होंने कोर्ट कमिश्नर के निर्देश पर ज्ञानवापी के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें कैमरे में कैद की थी। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गणेश शर्मा बता रहे हैं कि ज्ञानवापी के वुजूखाने में शिवलिंग के दावे में कितना दम है। चमकीला पत्थर है। इतने समय, काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है। थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ कुछ उसके जैसा ही है। कैमरामैन गणेश शर्मा सर्वे टीम का हिस्सा थे। वो बता रहे हैं कि उन्होंने और क्या क्या देखा। कौन कौन सी चीजें ऐसी मिली जो कि अभी तक अनदेखी हैं, जिसकी चर्चा भी मीडिया में नहीं हुई? देखिए, रिपोर्ट में तो सारी चीजें हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण और अजीब चीज जो मस्जिद का मुख्य गुंबद है, 3 गुंबद है वहां पर, जो मेन गुंबद है, बड़ा गुंबद है, उसमें मुझे एक पत्थर दिखाई पड़ा जो मंदिरों में लगने वाला पत्थर है, जिसमें 3 तरफ कलाकृतियां बनी हैं। यह रिपोर्ट में तो है, बस
मशहूर वकील हरिशंकर जैन, जो खुद सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष के वकील के रूप में मौजूद थे। वो बता रहे हैं कि 352 साल से ज्ञानवापी में छिपा शिव का सच अब सामने आया है। आज तक से खास बातचीत में हरिशंकर जैन ने भी कई सवालों के जवाब दिए और बताया कि सर्वे के दौरान उन्होंने कौन सी अहम चीजें वहां देखी। जो आदि ज्योतिर्लिंग है, जो लाखों साल पहले भगवान शिव ने यहाँ काशी नगरी बसाई थी, ये वही जगह है जहाँ 5 करोड़ का अमुक एरिया डिक्लेयर किया था, बनाया था। और आपको ताजुब होगा कि जो गुम्बद तीनों बने हैं, ये गुम्बद के नीचे ओरिजिनल हिंदू गुम्बद है और उन गुम्बद के ऊपर बड़ा गुम्बद रख दिया गया है। और जब नीचे से देखेंगी तो गुम्बद तो बाहर इतना बड़ा है, नीचे से ओरिजिनल गुम्बद ही दिखाई पड़ेगा आपको। जो मंदिर का ओरिजिनल गुम्बद है वो आज बड़ी गुम्बद के नीचे है। आपने देखा है? बिल्कुल देखा है, तब बता रहा हूँ कि छोटा गुम्बद है वो मंदिर का गुम्बद है, उसके ऊपर बड़ा गुम्बद रखकर मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और तीनों गुम्बद। ज्ञानवापी मस्जिद की लड़ाई अंजुमन इंतजामिया कमेटी लड़ रही है। उनकी तरफ से सर्वे टीम के साथ वकील रईस अहमद मौजूद थे, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। रईस अहमद उसे फव्वारा कह रहे हैं। इसके पीछे उनका अपना तर्क है। तो उसमें शिवलिंग का कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। शिवलिंग में क्या क्या चीजें होती है हर हिंदू जानता है। और वो फुवारा है, फुवारा कटा हुआ होता है, उसमें निशान 5 खांचे बने हुए जिस पर फुवारा रख के फुवारा चलाया जाता है। आखिरी बार वो फव्वारा कब चला था? हम ये तो नहीं बता पाएंगे आखिरी बार कब चला था, क्योंकि हम तो बराबर वहाँ मस्जिद पर नमाज पढ़ने जाते नहीं। हमने उसको चलते हुए कम से कम आज से 20 साल पहले जरूर देखा था। 20 साल पहले से वो फव्वारा बंद है? उसको 20 साल पहले से ही उसमें लिखा हुआ है। किसी ने कहा 20 साल से बंद है, कोई कह रहा है 12 साल से बंद है, कोई कह रहा है पता ही नहीं है कि कब से बंद है। तो फव्वारे के आपके आरोप फिर तो कमजोर होते हैं ना? नहीं, आरोप कमजोर नहीं होते। जो फुवारा है कोई पाइपलाइन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं, उसमें पाइपलाइन भी है, ऊपर से उसमें तीली डाल करके भी देखा गया है, कोई गहराई भी उसकी नापी गई 35 इंच जो तीली उसके अंदर जब कहा गया चला के दिखाओ तो सबने असमर्थता नहीं, चलाने के लिए उसमें कोई मौका नहीं दिया गया कि चला के देखा। आपने दोनों पक्ष के उन लोगों को सुना जो सर्वे के दौरान पल पल हाजिर रहे। जो बातें रिपोर्ट में लिखी गई उसके गवाह बने। अब वो रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत में है। चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी केस अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। एक दिन बाद वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इसमें कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई वाली टीम की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही और इसीलिए उनके सर्वे की महत्ता को समझा जाना चाहिए। अब तक आपने मामले से जुड़े जिन पक्षकारों को देखा वो सर्वे का गवाह बने। इन लोगों के अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जो इस केस के बेहद महत्वपूर्ण गवाह हैं। जहां हिंदू आस्था का सैलाब उमड़ा है, शिवलिंग मिलने के दावे के बाद मंगलगान हो रहा है। श्रृंगार गौरी के भक्तों में उम्मीद जगी है कि वो प्रतीक्षा उन्हें सदियों से थी, वो पूरी होगी। कुछ वैसा ही भरोसा मुस्लिम पक्ष को भी है। इस विवाद को सुलझाने की दिशा में अब तक जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी एक रिपोर्ट की अहमियत बेहद ज्यादा है। उन्हीं में से एक नाम है विशाल सिंह का। कोर्ट की ओर से स्पेशल कमिश्नर बनाए गए। ज्ञानवापी के सर्वे की जिम्मेदारी मिली तो अपने सहयोगियों और दोनों पक्षों के साथ 3 दिनों तक मस्जिद में सर्वे अभियान चलाया। 14, 15 और 16 मई को बतौर स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने करीब 10 घंटे का सर्वे किया। इनके सहयोगी भी साथ थे। सबकी जिम्मेदारी तय थी। उसी के मुताबिक रिपोर्ट तैयार करने पर अमल भी हुआ। अब वो सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला कोर्ट में है। लेकिन सवाल है कि ज्ञानवापी के अंदर सर्वे के दौरान क्या क्या दिखा। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की हैसियत से विशाल सिंह ने जो देखा, जो कुछ वहां दिखा, वो सब कुछ अपनी रिपोर्ट में लिखा।
फिर उन्होंने आज तक से खास बातचीत में भी उन अहम साक्ष्यों का जिक्र किया। नंदी जी के ठीक सामने कहा जाता है कि जितनी भी ये आप लोगों की पड़ताल थी उसमें जो शिला है वो उसी जगह पर है, क्या ये सही? जी मैं बता दूं, मैंने स्किल्ड ड्राफ्ट्समैन जो हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी से मांगी थी 2। अब पूरे परिसर का 3 पन्ने का बेसमेंट का, अपर फ्लोर का, उसके ऊपर का जिसमें गुंबद वगैरह है उसका पूरा उन्होंने डायग्राम बनाया है, कितने इंची कितने फिट कितनी कहाँ कौन सी चीजें हैं, पूरा उसमें उस डायग्राम में एकदम साफ प्रदर्शित है। उसके बाद नंदी जी से 83 फीट 3 इंची पे ये पत्थर है, काला पत्थर जो है एकदम ठीक सामने नंदी जी के 83 फीट 3 इंची पे ये मिला है। अपने पूरे भीतर परिसर का मुआयना किया, सनातन धर्म के प्रमाण आपको मिले हैं वहां पर सारे तहखानों में, मस्जिद में, गुंबदों पर। मैं बता दूं, जो दिखा है वहां पे, वो जो मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो दिखा है वो मैंने लिख दिया है। और दीवालों पे खुदा हुआ जैसे खोदा हुआ कोई आकृति है, वो खोदा है, उसके ऊपर से पेंट है। तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह निशान है, तो वो भी मैंने लिखा है उसमें। जो चीजें दिखी हैं वो लिखी। सिविल कोर्ट के आदेश पर सर्वे के लिए सबसे पहले अजय कुमार मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बनाए गए। इन्होंने ही 6 मई को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की शुरुआत की। 7 मई को भी सर्वे जारी रहा, लेकिन तब अंदरूनी हिस्सों की वीडियोग्राफी का विरोध मुस्लिम पक्ष ने किया और तब सर्वे रोकना पड़ा। लेकिन दोबारा 14 मई को सर्वे शुरू हुआ तो दोबारा अजय मिश्रा की मौजूदगी हुई। फिर ज्ञानवापी में तहखाने की पड़ताल हुई, मस्जिद के गुंबदों का मुआयना हुआ, हिंदू पक्ष के श्रृंगार गौरी के दावों की पड़ताल हुई। आज तक से बात करते हुए अजय मिश्रा ने आंखों देखी बताई। जरा मैप के जरिए हमारे दर्शकों को अजय मिश्रा जी समझाइए, आपने जो रिपोर्ट सौंपी है, आंखों देखी, जो कुछ भी हुआ, मैं चाहूंगी स्केच करके जरा हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बताते भी जाइए और यहाँ पर स्केच भी करते जाइए। देखिए, ये हिस्सा है, यहाँ से आपका जो है इनका न्यूज शुरू होती है और पूरा मार्क कर सकते हैं। नहीं मार्क है ये आपका, यहाँ से पेन शुरू होता है इनका। 4 मूर्तियाँ हैं लगातार साथ में ही हैं। 4 मूर्तियाँ एक साथ में हैं। चेहरे उनके साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं जी, चेहरे साफ नहीं नजर आ रहे। फिर भी देख के क्या लगता है माता जी की मूर्तियाँ हैं जी, साफ नहीं है, माता रानी की मूर्ति हो सकती है, ठीक है। और इसी स्थान को देखकर हमने जो वादी जो थे और उनके अभिव्यक्ता से पूछा क्या ये आपकी श्रृंगार गौरी यही है? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारी श्रृंगार गौरी नहीं है, ये हमारा उनका चौखट है। हमारी श्रृंगार गौरी जो है ये बैरिकेडिंग है, इसके अंदर ये मंदिर का स्ट्रक्चर टाइप का है, यहाँ पे है ये मस्जिद के भीतर। जी, मस्जिद के भीतर वो बता रहे हैं कि श्रृंगार गौरी यहाँ मस्जिद के भीतर है जी। और पूजा तो पहले से होती रही है, लेकिन श्रृंगार गौरी की, हाँ जो भी हो उनका, लेकिन मेरे पूछने के अनुसार उन्होंने बताया कि ये उनके, चूंकि हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, तो प्रतीक रूप मान के हम श्रृंगार गौरी की पूजा यहाँ करते हैं। मतलब बड़ा सा दरवाजा है श्रृंगार गौरी का, मेन मंदिर यहाँ पर है। सर्वे करने वाली टीम और उस दौरान मौजूद रहे हर सदस्य का बयान बेहद अहम है। अब वाराणसी कोर्ट को सर्वे कोर्ट के आधार पर तय करना है कि ज्ञानवापी पर किसकी दावेदारी भारी है। चित्रा त्रिपाठी और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी विवाद में 5 महिला वादियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं की याचिका पर मामला यहां तक पहुंचा है। अब उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिलेगा। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने इन 5 महिलाओं से बातचीत की। मैया मोरी गावे लिखतिया हो कि झूली झूली ना हुआ है। बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं भाई, उम्मीद है कि अगर तो माँ के साक्षात हम लोग को दर्शन मिले तो हम लोग कर सके। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट से मामला निचली अदालत में आ गया है। इस वक्त गंगा घाट पर, दशाश्वमेध घाट पर मेरी मौजूदगी है और ये तमाम वो महिलाएं मेरे साथ बैठी हुई हैं जो माता रानी की पूजा अर्चना का अधिकार मांग रही हैं। आपको बता दें, श्रृंगार गौरी को लेकर मामला अदालत में है। याचिकाकर्ता सीता साहू जी भी हमारे साथ है, बहुत सारी महिलाएं हैं, लेकिन सबसे पहले ये लोग गाना सुनाकर आगाज करना चाहेंगे और ये प्रार्थना कर रही हैं कि जल्द से जल्द पूजा करने का अधिकार जो ये मांग रही हैं वो इनको मिल जाए। विश्वास पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करती रही हैं बाहर के हिस्से में मस्जिद के? बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदिर है तो हम लोग बाहर के हिस्से में जो बाहर चबूतरा है वहीं पे पूजा करते थे। वहाँ पर किस तरह की मूर्ति है माता रानी की जिसकी पूजा अर्चना के लिए आप लोग जाती रही हैं? हालांकि वो बाहर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे श्रद्धा बस जो है कि मूर्ति क्या मतलब एक छोटा सा मूर्ति स्वरूप रखा गया है। वो तो बाहर का हिस्सा, वो चबूतरा है तो वहाँ पे बस एक स्वरूप के रूप में रख दिया गया है ताकि हम लोग पूजा पाठ वहाँ पे कर सके। आपको बता दें, ये तमाम वो महिलाएं हैं जो साल में एक दिन श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं। तो इन्हीं से जरा पूजा पाठ की विधि जान लेते हैं। किस तरह से पूजा अर्चना करती रही हैं आप लोग? भाई बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं, अंदर तो माँ का प्रतिमा रखा हुआ है, बाहर हम लोग पूजा ही कर रहे हैं। भाई उम्मीद है कि अगर माँ का साक्षात हम लोग को दर्शन मिले तो हम लोग कर सके। ठीक है। तो जब पूजा अर्चना करती हैं किस तरह से माता रानी की श्रृंगार गौरी की पूजा क्या अलग तरीके से? अलग तरीके से जैसे माँ की हमेशा हम लोग करते आ रहे उसी तरह करते हैं। उसमें अलग की क्या बात है? कितनी देर तक की पूजा होती है? बस जो आदमी की श्रद्धा है, जितना भी चुंदरी चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है, अच्छा सिंदूर है, रोरी है और नारियल है, फल है, फूल है, दीपदान है, यही तो हम लोग करते हैं। साल में एक दिन किस दिन पूजा अर्चना के लिए जाती रही हैं आप लोग? चैत्र नवरात्र के दिन साल में एक बार हम लोग जाते थे, एक दिन के लिए। चैत्र नवरात्र में एक दिन के लिए से जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, आप लोग कह रही हैं जलाभिषेक का अधिकार मिले, वो लोग कह रहे हैं कि वो तो फव्वारा है। नो, वो फुब्बारा नहीं है, वो महादेव जी हैं। नंदी जी का चेहरा जिस तरफ भी रहता है, जिस तरफ भी वो मुंह करके बैठते हैं, उस तरफ महादेव जी जरूर होते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं फुब्बारा है ना, थोड़ा फुब्बारा नहीं है, शिवलिंग है, शिवलिंग है वो फुब्बारा। उनकी सोच गलत है, उन लोग का सोच गलत है, मगर हम लोग की शिवलिंग है, हमारे महादेव भगवान है। हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने ज्ञानवापी केस से जुड़े वकीलों से भी बातचीत की और बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ हमारे साथ वकील मौजूद हैं जो आपको बताएंगे इस दावे के साथ कि ये कैसे मंदिर पर अपना हक जमा रहे हैं, उस मस्जिद को मंदिर बताते हुए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नित्यानंद राय जी हैं। आप बहुत सारे पेपर्स लेकर आप आए हैं। सबसे पहले ये बताइए, 2-3 पेपर जो बड़े बड़े जिसके आधार पर आप अपने दावे को पुख्ता करने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐतिहासिक मामला है। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के मंदिर और संस्कृत स्कूल को तोड़ने का फरमान जारी किया था। अब ये साबित करना होगा हमको और जो भी पेटिशनर हैं कि क्या ये पहली बात कि वो मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के बनी है। तो सबसे इसका जो पुख्ता जो प्रमाण कह लीजिए वो भारत सरकार और क्या है ये जो डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? गजेटियर है, ये वाराणसी गजेटियर है। इस गजेटियर कहाँ से लेकर आए हैं ये गजेटियर आप? वाराणसी गजेटियर उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब संपूर्णानंद जी की सरकार थी 1956 में, तो काशी के इतिहास और तमाम डाटा का संकलन के लिए तमाम जिलों के गजेटियर प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, के पास आना चाहूंगी, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो तो आड़े आ रहा है ना। मुस्लिम उसी को आधार बनाकर कह रहे हैं कि नहीं वो तो मंदिर नहीं है और माहौल बिगाड़ने के लिए आप लोगों की ओर से साजिश की जा रही है। देखिए, प्राइमरली मैं एक लैटिन मैक्सिम है उसके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, दैट वेयर देयर इज राइट उबी जस्ट इबी रिमेडियम। ये लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, वेयर देयर इज राइट देयर मस्ट बी रेमेडी। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 8 मैं इस पन्ने को अपने साथ रखा हूँ, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। आप इसमें देखेंगे कि ओनली 8 सेक्शंस आ दिया, ठीक है, और इसमें कहीं भी ये स्थिति नहीं बताई गई है कि साहब अगर आपको कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो उस स्थिति में रेमेडी के लिए आप कहाँ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी पहलू पर आ जाइए कि जो भी आपके पिलग्रिमेज होते हैं या मंदिर होती है उनको प्रिजर्व करने का राइट स्टेट के पास होता है। एंट्री 7 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट हैज बीन मेंशन कि एंट्री 7 में स्टेट के पास राइट है कि आप पिलग्रिमेज या मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगी। तो ऐसी स्थिति में सेंटर ने कानून कैसे बना दिया? जो मतलब आप कह रहे हो कि 1991 से, चूंकि ये 1991 हो गया, 1937 हो गया, तब से ये मामला चल रहा है तो इस पर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको भी यही लग रहा है मिलिंद जी? ये तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन 91 एक्ट यदि लागू भी है तो 91 का एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि कहाँ ये एक्ट लागू नहीं होगा। मतलब यदि पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक्ट
एक अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट हैं, हाँ, उन्होंने चैलेंज हमने किया हुआ दिखाया है, भी है, ठीक बिल्कुल, हाँ। उसके बाद हमारा ये कहना है कि यदि ये है भी, जैसे ओवैसी जी अक्सर आप सुनते होंगे कि इस एक्ट का कि भाई 91 का एक्ट, 91 का एक्ट, तो 91 का एक्ट बहुत छोटा है, कोई भी पढ़ सकता है। संक्षेप में इसमें जो ये मामला है कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना।